नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल। खालसे की माँ माता साहिब कौर जी के बारे में मैं आपको आज बताना चाहूँगा, जिनका जन्मदिन कार्तिक माह की 18 तारीख तथा 3 नवंबर के दिन हुआ था। माता साहिब कौर जी 3 नवंबर सन 1681 में जन्म हुआ था। सन 1747 में इनका निर्वाण हुआ था। माता साहिब कौर जी, जिन्हें माता साहिब कौर के नाम से भी जाना जाता है, गुरु गोविंद सिंह साहिब जी की पत्नी थी। माता साहिब कौर जी रोहतास झेलम जिले के बस्सी खत्री हर भगवान देवा उर्फ रामू की बेटी थीं। माता साहिब कौर जी का जन्म 1 नवंबर सन 1681 को रोहतास में हुआ था। उनके पिता भाई राम, जो एक कट्टर नानक नाम लेवा सिख थे, उन्होंने उन्हें गुरु गोविंद सिंह साहब जी की दुल्हन बनने की पेशकश की थी और उनका विवाह 15 अप्रैल सन 1700 को आनंदपुर में हुआ था। जब प्रस्ताव को आनंदपुर में चर्चा के लिए लाया गया तो पहले तो गुरु जी ने इनकार कर दिया, क्योंकि वह पहले से ही शादीशुदा थे और उनके 4 बेटे थे। संगत और गुरु का परिवार विवाह के लिए सहमत हो गया, लेकिन 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने स्पष्ट कर दिया कि माता साहिब कौर जी के साथ उनका रिश्ता शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रकृति का होगा। श्री गुरु साहब जी ने उन्हें खालसा की माता घोषित कर दिया। तब से सिखों को गुरु गोविंद सिंह साहब और माता साहिब कौर जी देवांग के बेटे और बेटियां घोषित किया गया। आनंदपुर की लड़ाई के दौरान माता साहिब कौर जी को किले केसगढ़ की घेराबंदी के दौरान श्री 10वें गुरु साहब के पवित्र परिवार से अलग कर दिया गया था, जहां माता सुंदरी जी के साथ उन्हें भाई मणि सिंह शहीद द्वारा श्री दमदमा साहिब तक सुरक्षा के लिए ले जाया गया था। माता साहिब कौर जी श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी के साथ दिल्ली और फिर नांदेड़ गईं, जबकि माता सुंदरी कौर जी दिल्ली में ही रहीं। यह नांदेड़ में था कि गुरु गोविंद सिंह साहब ने माता साहिब कौर जी को अपने स्वर्गीय निवास के लिए पृथ्वी छोड़ने के समय के बारे में सूचित किया था, जिस पर उन्होंने उन्हें माता सुंदरी जी के साथ रहने के लिए दिल्ली जाने का आदेश दिया। गुरु जी ने माता साहिब कौर जी को छठे पातशाही श्री गुरु हरगोविंद साहिब के 5 हथियार उनके अनुस्मारक के रूप में उनके प्रतीक चिन्ह दिए, जिसके साथ उन्होंने खालसा के लिए 9 हुक्मनामा या आदेश पत्र जारी किए। माता साहिब कौर माता सुंदरी जी के साथ दिल्ली में रहें और खालसा पंथ के लिए नाम सिमरन, वाहे गुरु नाम ध्यान और सेवा, निस्वार्थ सेवा का जीवन व्यतीत किया। माता साहिब कौर जी सन 1747 में 66 वर्ष की आयु में चले गए और उनका अंतिम संस्कार नई दिल्ली के गुरुद्वारा बाला साहिब में किया गया। उनका स्मारक माता सुंदरी जी के स्मारक के निकट ही स्थित है। अमृत संचार के दौरान भी उनकी उपस्थिति दर्ज की गई थी। इस कार्यक्रम के दौरान उनकी मौजूदगी पर सिख इतिहासकारों के बीच अलग अलग राय है। महान कोश में भाई काहन सिंह नाभा के अनुसार माता साहिब कौर खालसा पंथ के निर्माण के दौरान मौजूद थे और उन्होंने चीनी वेफर्स जोड़कर पाहुल बनाने में भाग लिया था, लेकिन तवारीख गुरु खालसा इस दावे का खंडन करते हैं। तवारीख में कहा गया है कि श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी की पहली पत्नी माता जीतो ने पाहुल में चीनी के टुकड़े डाले थे और उस समय माता साहिब कौर जी की शादी श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी से नहीं हुई थी। खालसा पंथ में भी इनकी अहम भूमिका रही है। वह पूरे खालसा पंथ की मां हैं। जब एक सिख अमृतधारी बपतिस्मा लेता है
तो गुरु गोविंद सिंह साहब उनके पिता होते हैं और माता साहिब कौर उनकी माँ होती है। लोकप्रिय संस्कृति में भी इनका नाम प्रसिद्ध है। सुप्रीम मदरहुड, द जर्नी ऑफ माता साहिब कौर, निहाल प्रोडक्शन और जी स्टूडियोज़ की सन 2022 की कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म माता साहिब कौर के एक युवा लड़की से लेकर खालसा की मां बनने तक के जीवन को दर्शाती है। अतः अगर आपको विस्तार से इनके जीवनी के बारे में जानना है तो आप सुप्रीम मदरहुड, द जर्नी ऑफ माता साहिब कौर, जो कि कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म है, इसको अवश्य देखें। और हम आज के दिन माता साहिब कौर को याद करते हैं और श्री गुरु महाराज जी से, ईश्वर से, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वह उनको, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनको स्वर्ग में स्थान दे और वह हमारे जीवन में अपना मार्गदर्शन करते रहें। यही प्रार्थना के साथ मैं आप सभी के जीवन की मंगल कामना भी करता हूँ कि आप सब परिवार, आप सब सिख परिवार सुखी, समृद्ध, खुश और प्रगति करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल जी।